हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों नदी तंत्र के बारे में। तो अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में आपका 3 गंगा नदी तंत्र हमें मिलते हैं मुख्यतः। पहला है आपका गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। और दूसरा है आपका यमुना नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र। और तीसरा है आपका काली नदी तंत्र, काली नदी तंत्र, ठीक है। ये 3 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो, इनको बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आप अगर भौगोलिक विभाजन करें उत्तराखंड का, तो आपको एक धरातलीय विन्यास के आधार पे भौगोलिक क्षेत्रों को आप 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे हो गया ट्रांस हिमालय, उच्च हिमालय। चलो इसको मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसी से हम रिलेट करके पढ़ेंगे कि अच्छा, जो हमारा उच्च हिमालय है, महान हिमालय है, जिसे आप हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, या लघु हिमालय, इनमें कौन कौन सी नदियां आती हैं, ठीक है। इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं हम अभी आपका, देखो सबसे ऊपर आता है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। इसका जो कुछ भाग है वो है आपका तिब्बत में। जैसे यहाँ पे को जो आ गया ना आपका, यहाँ पे को जो आता है, ये आता है आपका ट्रांस हिमालय में, ठीक है ना। ये आता है आपका ट्रांस हिमालय में। कुछ भाग आपका है भारत में, और कुछ भाग है आपका तिब्बत में। मतलब अधिकतर भाग जो है वो तिब्बत में है। जैसे आपकी जो जैक्सर श्रेणी हो गई, जहाँ पे कैलाश पर्वत है, ये सभी किस में आता है? ये आता है आपका ट्रांस हिमालय में, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफ हम देख लेते हैं। फिर आता है आपका, देखो पहले आता है, यहाँ पे को मैं सभी लिख दे रहा हूँ। पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय आता है। फिर दूसरा जो आता है वो आता है आपका उच्च हिमालय, इसी को आप महान हिमालय भी कह देते हैं। फिर आता है आपका उत्तराखंड में के आधार पे, जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे हम इसका विभाजन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आता है हमारा उच्च हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। आप देखो मध्य हिमालय आ गया, तो फिर इसके बाद आता है आपका दून। आपने सुना होगा ना दून क्षेत्र के बारे में, ठीक है। इसे आप द्वार भी कह सकते हैं, दून या द्वार क्षेत्र, ठीक है। फिर आता है आपका शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र आता है। फिर इसके बाद आता है आपका भाबर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, ठीक है ना, शिवालिक के बाद। अब इस शिवालिक शिवालिक के बाद आता है भाबर क्षेत्र, और भाबर के बाद आता है आपका तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। फिर इस तराई क्षेत्र के भी बाद आता है आपका जो गंगा का मैदानी वाला इलाका है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमारे 8 हो गए। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपकी यहाँ पे वृत्त हिमालय की, तो यहाँ पे को होगा आपका वृत्त हिमालय, ठीक है। अभी उत्तराखंड के मैप में भी देखेंगे हम ये वृत्त हिमालय, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका जो सबसे नीचे है शिवालिक, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका शिवालिक, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं, अब चलो डायरेक्ट चलते हैं हम उत्तराखंड वाले मैप में, वहीं पे देखेंगे सब। देखो ये है उत्तराखंड का मैप। अगर मैं बात करूं आपके, जो आपका है वृत्त हिमालय, वृत्त हिमालय में, अब देखो वृत्त हिमालय मैंने बोल तो दिया, इसको आप क्या कहते हो? वृत्त हिमालय को उच्च हिमालय, ठीक है ना, उच्च हिमालय बोलते हो इसको, उच्च हिमालय, ठीक है, उच्च हिमालय। और क्या बोलते हो? हिमाद्री। अब हिमाद्री क्यों बोलते हो? हिमाद्री क्योंकि भैया ये जो है बर्फ़ से ढका रहता है, और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियाँ हमें देखने को मिलती हैं। सबसे ऊंची चोटियाँ जैसे आपकी हो गई नंदा देवी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नंदा देवी हो गया, पंचाचूली, दूनागिरी आदि कई चोटियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कहाँ पे भैया? महान हिमालय यानी उच्च हिमालय में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो भी देख लो। अब कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पिथौरागढ़ का एरिया आता है इसमें, ठीक है ना, पिथौरागढ़ का एरिया आता है। उत्तरकाशी का एरिया आता है, मैं महान हिमालय की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उत्तरकाशी का एरिया आता है, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, ठीक है ना, और नंदा देवी, पंचाचूली, दूनागिरी और आदि जी, ये भी सभी चोटियाँ हमारी इसमें आती है। इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया हमारा
उच्च हिमालय यानी महान हिमालय। इसके बाद आता है हमारा लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, ठीक है ना, मध्य, इससे आप समझ रहे होंगे लघु, ठीक है, यानी मध्य हिमालय। अब देखो ये जो हिमालय क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ है, जैसे चंपावत का जो पूर्वी भाग है वो किस में आता है आपका, लघु यानी मध्य हिमालय क्षेत्र में। नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है, ये सभी किधर आता है आपका, ये आता है आपका मध्य हिमालय क्षेत्र में। फिर आता है दून। अब देखो दून का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे को आ गया आपका, ये तो आ गया आपका उच्च हिमालय, ठीक है ना, ये आ गया आपका उच्च हिमालय, और फिर यहाँ पे बीच में आ गया आपका लघु, फिर ये लघु हिमालय आ गया, और ये आ गया शिवालिक, ठीक है ना, ये आ गया आपका शिवालिक। शिवालिक के बारे में मैं बताता हूँ, ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है, सबसे नवीन, ठीक है ना, नवीन मतलब नया भाग, ठीक है। अब देखो ये जो बीच में है ना, इसी को हम कह देते हैं दून, ठीक है ना, बीच में। तो ये किसके बीच में है भैया ये, तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो है हमारा ठीक है ना, शिवालिक हिमालय को और क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय, ये भी याद रखना, बाह्य हिमालय, ठीक है ना, हिमालय पूछा जाता है आपसे, बाह्य हिमालय किसे कहते हैं, तो वो शिवालिक को कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो शिवालिक और लघु के बीच में, ठीक है ना, शिवालिक और लघु, ये तो रहा आपका शिवालिक, ठीक है ना, शिवालिक, और ये रहा आपका लघु, और इसके बीच में क्या आता है, ये आता है आपका दून, ठीक है ना, दून क्षेत्र, जिसे आप द्वार क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब तो अब बारी आती है शिवालिक की, ठीक है ना। अब शिवालिक की मैं बात करूं तो इसको आप कहोगे बाह्य हिमालय, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, देखो देहरादून का जो दक्षिणी वाला भाग है वो आता है, उत्तरी हरिद्वार आता है, और कई भाग आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब बात करते हैं हम नदियों की। अगर मैं बात करूं आपकी महान हिमालय की, ठीक है ना, महान हिमालय, महान हिमालय, हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। अब इसमें देखो कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, ध्यान से देखना। देखो मैंने इसमें ज़्यादा पीडीएफ ऐड नहीं करी है कि पूरा डिटेल में बताऊं, मैंने सोचा कि इसको मैं जल्दी बता देता हूं, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना। देखो महान हिमालय में आता है आपका भागीरथी, भागीरथी आती है, ठीक है ना, भागीरथी, और आता है, और आती है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है ना, अलकनंदा आती है, नंदाकिनी आती है, नंदाकिनी, पिंडर, ठीक है ना, पिंडर, पिंडर, और मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी आती है, भिलंगना आती है, काली नदी आती है, पूर्वी रामगंगा आती है, यमुना नदी आती है, टोंस नदी आती है, आदि बहुत सी नदियाँ आती है जो कि महान हिमालय से निकलती हैं, ठीक है ना। कहाँ से निकलती हैं ये सभी नदियाँ, ये नदियाँ निकलती हैं महान हिमालय से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भैया, आप महान हिमालय किसे कहते हो, यानी जो उच्च हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा आपका उच्च हिमालय, यानी महान हिमालय, सबसे ऊंची चोटियाँ आती हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में आपका। इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं हम आपके और नदियों के बारे में। मध्य हिमालय में कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, देखो मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय, अब देखो मध्य हिमालय में कौन कौन सी नदी निकलेगी आपकी, पश्चिमी रामगंगा जो है ना वो मध्य हिमालय से निकलती है, ठीक है ना, पश्चिमी रामगंगा, रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा जो है वो निकलती है आपकी मध्य हिमालय से, ठीक है। अब देखो और नदी, नयार नदी भी आपकी निकलती है मध्य हिमालय से, नयार, नयार, और सरयू नदी, सरयू, और निकलती है आपकी गोमती भी वहीं से निकलती है, गोमती, ठीक है ना, कोसी नदी, कोसी, और गौला नदी, गौला नदी, ठीक है, गौला नदी वहीं से निकलती है, और पनार नदी, ठीक है ना, और लधिया नदी आदि कई जो है वो मध्य हिमालय से हमारी निकलती है, ठीक है ना। अब लधिया और रतिया सुन के आपको कुछ याद आ रहा है, अगर देखो रीठा साहिब, आप मुझे बताएंगे रीठा साहिब कौन सी नदियों के जो है संगम पे स्थित है। चलो ठीक है ना, एक हिंट दे रहा हूँ, एक नदी तो लधिया है, वैसे मैं बता चुका हूँ, अगर आप वीडियो सही से देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं शिवालिक या दून जो दून से नदी हमारी निकलती है, ये जैसे शिवालिक, शिवालिक व दून से जो हमारी नदी निकलती है उसमें सोंग नदी, ठीक है ना, सोंग नदी हो गई आपकी, रिस्पना हो गई, ढेला नदी हो गई, ठीक है ना, निहाल नदी हो गई, बेगूर नदी हो गई, ये सभी क्या शिवालिक से निकलती हैं, ठीक है ना, शिवालिक या दून क्षेत्र से कह सकते हो। शिवालिक को आप क्या कहते हो, बाह्य हिमालय, ठीक है। तो पहले जो
पहले इसमें है, हम इतना ही पढ़ते हैं आज, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आपका नदी तंत्र को पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। गंगा नदी तंत्र देखेंगे, यमुना नदी तंत्र देखेंगे और काली नदी तंत्र देखेंगे। ये तो अभी आपने पढ़ा कि कौन से हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं, ठीक है ना। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और दून से निकलने वाली नदियों के बारे में हमने एक छोटा सा ब्रीफ देखा, ठीक है। चलो तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।